के पार एक खूबसूरत परिस्तान में एक ऐसी परी ने जन्म लिया जिसके पंख नहीं थे। उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती थी कि काश उसके भी पंख होते और वो भी आसमान में उड़ सकती। बाकियों से अलग होने की वजह से उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसीलिए वो फूलों के साथ समय बिताती थी। लेकिन परिस्तान के हालात तब बदलने लगे जब एक जालिम परी रानी को किडनैप कर लेती है। वो अपने दरिंदों को पूरे परिस्तान में भेजती है जो हवा में ऐसा झर फैलाते हैं जिससे हवा में उड़ने वाली परियां बीमार हो जाती है। सारे इलाकों की परियां बीमार पड़ जाती हैं और फूल मुरझाने लगते हैं। तभी माहीन को एक परी बताती है, एक शैतान परी ने हमारी रानी को किडनैप कर लिया है और अब वो हर इलाके की गार्डियन फेरी को किडनैप करवा रही है। हमारी इलाके की गार्डियन परी को भी उसने किडनैप कर लिया है। अब सिर्फ आइरिस वैली की गार्डियन ही हमारी मदद कर सकती है। अगर कोई उन तक पैगाम पहुंचाए तो। माहीन बहुत परेशान हो जाती है। वो पूरी रात बैठकर सोचती रहती है कि आखिर कैसे आइरिस वैली की गार्डियन से मदद मांगी जाए। वो उड़ नहीं सकती थी लेकिन चल तो सकती थी। इसीलिए अगले ही दिन वो आइरिस वैली की तरफ रवाना हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद आइरिस की गार्डियन फेरी उन सब की मदद करे और फूल दोबारा से खिल उठे। दूसरी तरफ आइरिस की गार्डियन फेरी भी बहुत परेशान होती है। माहीन हिम्मत और बहादुरी से हर खतरे का सामना करती हुई अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जाती है। आखिरकार वो आइरिस वैली में पहुंच जाती है। दूर से ही उसे आइरिस फेरीज का गांव नजर आ जाता है। वो अंदर जाती है लेकिन गार्ड्स उसे वहीं रोक देते हैं कि तभी आइरिस फेरी गार्डियन उसे खिड़की से देखती है और अपने पास बुलवाती है। तब माहीन आइरिस को बताती है कि वो बहुत दूर से आई है, सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने के लिए। आइरिस उसे अंदर बुलाती है और ब्लू डस्ट चाय सर्व करती है। माहीन उसे बताती है कि उनके इलाके के सारे फूल मुरझा गए हैं और परियां बीमार पड़ गई हैं। आइरिस माहीन से बहुत इम्प्रेस होती है। वो उसे अपना मैजिकल पेंडेंट अमानत के तौर पर दे देती है और उसे बताती है कि वो इविल फेरी सभी गार्डियन फेरीज को किडनैप करेगी और जब सब गार्डियन फेरीज वहां होंगी तो वो उनकी सारी शक्तियां छीन लेगी और रानी जो उसके महल में कैद है उनकी सारी शक्तियां भी उस इविल फेरी के पास चली जाएंगी और फिर वो परिस्थान में इससे भी ज्यादा तबाही मचाएगी। फिर वो माहीन को कुछ बातें समझाती है और उसे आराम करने के लिए भेज देती है। माहीन के जाने के बाद जैसे ही आइरिस दरवाजा खोलती है, इविल फेरी के दरिंदे सामने खड़े होते हैं जो उसे भी किडनैप कर लेते हैं। इतने दिनों का सफर तय करके माहीन बहुत थकी हुई होती है। जैसे ही सुबह होती है, एक गार्ड घर के अंदर दाखिल होता है। शोर सुनकर माहीन भी उठ जाती है, तभी इस बात से अनजान कि आइरिस भी किडनैप हो चुकी है। वो गार्ड उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ता है, शायद उसने आइरिस को नुकसान पहुंचाया है। माहीन भागती है और गार्ड उसका पीछा करने लगता है। वो जल्दी से घर से बाहर जंगल की तरफ भागती है मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो नीचे छलांग लगाती है